10 बरसों के अंदर दिल्ली के जनता का जिस प्रकार से केजरीवाल साहब ने खून चूसा, आज उस रिपोर्ट के तहत आज फैसला होगा। फैसला ही नहीं, उस रिपोर्ट को रखा जाएगा। आज दिल्ली विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है और ऐसे में आज हंगामा के पूरे आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज कैग रिपोर्ट पेश की जाएगी। अगर बात करें, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कैग रिपोर्ट पेश करेंगे। इस कैग रिपोर्ट में शराब नीति से लेकर शीश महल पर हुए खर्चों का लेखा जोखा और कई बड़े खुलासे किए जा सकते हैं। फिलहाल इस वक्त हम मौजूद हैं विधानसभा के अंदर और ठीक 11 बजे सदन की शुरुआत होगी और एलजी के अभिभाषण के बाद कैग रिपोर्ट रेखा गुप्ता के द्वारा पेश की जाएगी। लगातार बीजेपी आरोप लगाती रही है कि जब केजरीवाल सरकार थी तो कैग रिपोर्ट पेश नहीं किए जा रहे थे। इसको लेकर बीजेपी ने कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया था, लेकिन अब जब दिल्ली में बीजेपी की सरकार है और इसके साथ ही सत्ता पर काबिज हो चुकी है रेखा गुप्ता, तो लगातार उनकी तरफ से ये कहा गया था कि जब विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी तो सबसे पहले कैग रिपोर्ट पेश की जाएगी और आज का दिन है। आज सुबह 11 बजे कैग रिपोर्ट पेश की जाएगी और देखना होगा कि इस कैग रिपोर्ट में क्या बड़े खुलासे किए जाते हैं। आज बहुत बड़ा दिन है, जैसे कि आज कैग रिपोर्ट पेश की जानी है, कैसे देख रहे हैं? हाँ, निश्चित रूप से 10 बरसों के अंदर दिल्ली के जनता का जिस प्रकार से केजरीवाल साहब ने खून चूसा, आज उस रिपोर्ट के तहत आज फैसला होगा। फैसला ही नहीं, उस रिपोर्ट को रखा जाएगा और रखने के बाद सिलसिलेवार उसमें चर्चा की जाएगी। चर्चा ही नहीं, दिल्ली के एक एक पैसे का हिसाब लिया जाएगा। सर, अगर रिपोर्ट में कुछ ऐसे खुलासे किए जाते तो क्या जांच भी कराएगी क्या? हाँ, निश्चित रूप से जांच कराएगी और कराना भी चाहिए, और जैसा होगा तो एक कैग रिपोर्ट के बाद ही पता लग पाएगा। जिस तरह से हंगामा देखने को मिला फोटो को लेकर, आज भी हो सकता है कि तस्वीरें उसी तरह से हों। निश्चित रूप से उनका एक ही है कि हाउस को डिस्टर्ब करना। उनकी आदतें खराब हैं, 10 साल तक उन्होंने इसी प्रकार से किया। वो विधानसभा को सिर्फ हथियार बनाना चाहते हैं, दिल्ली की समस्याओं का समाधान नहीं कराना चाहते। हम सदन के अंदर आते हैं तो हमारा नैतिक दायित्व होता है कि हम अपनी जिन जिन एरियाज़ के हम चुन करके आएँ, दिल्ली की जो जो समस्या हैं उनका समाधान करना चाहिए। यही तो मंच है ना, इसीलिए तो चुनाव जीत के आए हैं ना। तो लेकिन वो इस प्रकार का कोई काम नहीं, और उनका काम मकसद सिर्फ अब हो गया डिस्टर्ब करना। उनको लग रहा है कि सत्ता से बाहर हुए तो बहुत बड़ा दुख, उनका दुख का पहाड़ टूट गया है। हाँ, निश्चित रूप से दिल्ली की जनता को जिस प्रकार से इन्होंने खून के आंसू रुलाए, दिल्ली के बजट का जिस प्रकार से दुरुपयोग किया, आज दिल्ली की जनता को पता लग जाएगा। जो व्यक्ति 10-12 साल तक सत्ता में रहा हो, दिल्ली के लोगों के साथ क्या किया हो, आज उसके कैग की रिपोर्ट की वजह से वो उसका पर्दाफाश हो जाएगा। आपका भी जीरो क्वेश्चन है, आप किस तरीके? नहीं, वो तो एरियाज के बारे में है। वो मैं एरिया मेरे क्योंकि मैं करावल नगर से विधायक था 25 साल तक, अब मेरी सीट बदल गई है। मुस्तफाबाद में सीट से मैं चुनाव लड़के आया हूँ। वहाँ पीने की पानी की बहुत बड़ी किल्लत है, लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता। उस संबंध में सदन में उठाने का प्रयास करूंगा। कल के दिन में भी बहुत ज्यादा दलित विरोधी जो एक्यूजेशंस लगाए गए थे विपक्ष के तौर पर, आप समझ रहे हो कि आज का दिन जो है वो काफी स्मूथ रहेगा? नहीं, वैसे हाउस स्मूथ चलना चाहिए, हाउस का एक मोह होना चाहिए, उसको डेकोरम करना चाहिए। जिस प्रकार से मेरे को लगता है ये ठीक नहीं है। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अपोजिशन की तरफ से आज हंगामा ना हो या शांतिपूर्ण तरीके से? ये तो उन्होंने करना है, नहीं करना है उनका काम। मैं तो यही चाहूंगा कि हाउस को बिल्कुल आराम से चलने दी जाए। आखिरी सवाल है, मुस्तफाबाद नाम चेंज को लेकर भी जो कंट्रोवर्सी हुई थी, अब क्योंकि आप असेंबली में यहाँ पर हैं, आप सोच रहे आगे इसको आप करेंगे कैरी फॉरवर्ड? हाँ, बिल्कुल। 2026 में जैसा ही परिश्रम होगा, मुस्तफाबाद का नाम बदलेगा, शिवपुरी या शिव बिहार होगा।